बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। कुछ बंगाल की खबरें सर बता दें आप व्यूअर्स को। बंगाल में एक खबर आपने देखी कि सारे टीएमसी टूट के जो सांसद 20 गए थे एनसीपीआई में, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की, ओम बिरला जी से, कहा कि हमारे सिटिंग अरेंजमेंट अलग कीजिएगा और उनका फैसला भी एनसीपीआई मर्जर वाला फाइनल होने ही वाला है। उसमें कोई शक नहीं है कि वो उसको ओके ही मिलेगा तो वो एनसीपीआई के सांसद हो जाएंगे। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, और जिनकी वजह से ज्यादातर सांसद कह रहे हैं कि हम अलग हुए पार्टी से, वो व्यक्ति जब अदालत लाया गया एक मामले में तो कैसे लाया गया, जरा तस्वीरें आप देखिए। ये देख रहे हैं, ये पुलिस का क्या कहते हैं सर इसको, शील्ड, पुलिस की शील्ड जो आप देख रहे हैं। कौन सा वहां पर दंगा हो रहा था, कौन सा वहां पर कोई जो है पत्थर फेंक रहा था, इसके लिए ये शील्ड लगानी पड़ रही है। अंडे का डर, अंडे का डर। ये अंडों से बचाने के लिए अभिषेक बनर्जी को ऐसे शील्ड के साए में घेर करके उनको अदालत में लाया गया। ये एक मामला जो है चल रहा है, जब उनको डीजे वाला मामला हमने आपको बताया था ना, म्यूजिक उन्होंने कुछ बयान दिया था जिसको हेट स्पीच में माना गया, और वो उस मामले में जब उनको पेशी के लिए बोला जा रहा था, वो नहीं जा रहे थे अदालत, तो उनके वकील ने कोर्ट में ये कहा था कि हम चले तो जाएं, लेकिन वहां आप ये तय कीजिए कि पुलिस को ये कहिए कि ये सुनिश्चित करे कि कोई अंडा नहीं मारेगा हमारे क्लाइंट को, मतलब अभिषेक बनर्जी को अंडा नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा ठीक है हम सब बंदोबस्त कर देंगे। तो फिर इस तरीके से अभिषेक बनर्जी को बंगाल में जो है वो अदालत के अंदर पहुंचाया गया। त्रिपाठी जी देख लें आप, क्योंकि आप ही को प्रॉब्लम नहीं होती ना अंडे से। नहीं मतलब अंडे पड़े क्या? नहीं भाई, तुम्हें तो नहीं दिख रहा कोई मार भी रहा है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, गुस्सा लोगों का ठंडा हो गया, अंडा खत्म हो गया। ये मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग इसको इतना गंभीर क्यों बना रहे हैं। अदालत भी गंभीर हो, अरे अगला कोर्ट में कह रहा है भाई, वो तो कहेंगे ही। अंडा लगता है तो उसकी बदबू आती होगी, मतलब थोड़ा विचित्र लगता है ना। आप बना के खा ले तब तक तो ठीक है, लेकिन आपके ऊपर दाना दन पड़ रहा है तो मुश्किल होती है। टमाटर की सब्जी बनाई अच्छी लगती है, लेकिन टमाटर कोई मंच पे पड़े तो खराब लगता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रतिकार का तरीका है। अच्छा है कि न्यायालय में उन्होंने बताया, उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि मुझे कोई मारना चाह रहा है, मुझे कोई ईंट पत्थर मार रहा है, मेरे ऊपर कोई हमला कर रहा है, ऐसा नहीं कहा। बंगाल के लोगों को भी अब थोड़ा अब इसको पीछे छोड़ देना चाहिए। अच्छा है, जो प्रतिकार आपको करना था आपने कर लिया, और शुभेंदु अधिकारी को भी तय करना चाहिए कि किसी भी स्थिति में इस तरह की स्थितियां आगे न बने। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जो अंडे बंगाल में चले वो हिंसा नहीं थी, न वो हिंसा है। चलिए, बंगाल में जो कुछ बदल रहा है, समाज में क्या बदला, लोग पूछते हैं ना कि भाई ठीक है सरकार आई, क्या बदला। एक घटना से आपको पता चलेगा क्या बदला। पहले तो शुभेंदु अधिकारी की जब सरकार बनी थी, कोलकाता में बीच सड़क पर बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि इन्होंने एनक्रोचमेंट वालों को हटा दिया था। इन्होंने ये कहा था कि ऑर्डर निकाल दिया था कि कोई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा, तो लोग बड़े नाराज थे, कुछ कट्टरपंथी लोग। उन्होंने काफी हंगामा किया था कोलकाता में, पत्थर भी चले थे। तो उन्होंने पहला ही स्ट्राइक वहां पर किया कि भाई ये तो अब हम सहन नहीं करेंगे। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, थाने पहुंच गए थे, डीसीपी के दफ्तर पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री खुद, कि पुलिस वालों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। अभी उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया मुर्शिदाबाद की वायलेंस पे। आपको मालूम है मुर्शिदाबाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, हिंदुओं की, और बहुत बड़े पैमाने पर वायलेंस हुई थी वहां पर। और तब ममता बनर्जी ने कहा था, उनकी पार्टी ने, कि तो बांग्लादेश से लोग आए थे, उन लोगों ने कर दिया था। मुर्शिदाबाद की उस घटना को लेकर के भी सरकार बड़ी सख्ती कर रही है, और बड़ा साफ साफ उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया कि मुर्शिदाबाद में दंगा करने वाले कौन थे ये हम सबको मालूम है और सबका इलाज किया जाएगा। खबर यह आई कि जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन वो कोलकाता लौट रही हैं 20 साल के बाद। 20 साल तक उन्होंने कलकत्ता नहीं आने दिया गया। सोचिए आप, ये हालत है। मतलब टीएमसी लेफ्ट के राज से लेकर के ममता बनर्जी का 15 साल हो गया। तस्लीमा नसरीन जो अपने देश से जिनको बेदखल कर दिया गया, बांग्लादेश से, वो भारत में शरण लेने के लिए आई। वो कोलकाता को अपना घर कहती हैं कि मेरा घर है, लेकिन उनको कोलकाता में भी रहने का अधिकार नहीं मिल पाया। क्यों? यही कट्टरपंथी लोगों की वजह से। जान का खतरा, फतवा है इनके खिलाफ, इनको जान का खतरा है। जैसे सलमान रश्दी के साथ हुआ था, वो सलमान रश्दी छुपे छुपे फिरे और जब ओपन में आए एक दिन तो अचानक हमला हो गया उनके ऊपर, आंख चली गई उनकी। तस्लीमा नसरीन को डेथ थ्रेट मिलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में मिले तो हम समझ सकते हैं, भारत में, चलिए भारत में भी 4 लोग कहते हैं कि नहीं तस्लीमा नसरीन हमको स्वीकार है। तो आप उस महिला को, जिसको आपने शरण दी है, उसको आप उसके शहर में रहने का अधिकार उसको नहीं देंगे जिस शहर में वो रहना चाहती है। मुझे याद है ये हैदराबाद गई थी एक बार, तो AIMM वाले पीछे पड़ गए थे इनके। वो महिला 20 साल के बाद जो है वो वापस लौट रही है, ये लेखिका कोलकाता में। और जो वहां की मंत्री हैं अग्निमित्रा पॉल,
उन्होंने बड़े खुले हृदय से इनका स्वागत किया कि हम स्वागत करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि तस्लीमा नसरीन कोलकाता आ रही हैं। तस्लीमा नसरीन जैसे इतना टैलेंटेड एक लेखिका, जिनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाए लेफ्ट गवर्नमेंट, जो राजनीति की है मुसलमान को लेकर, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, नहीं दिए, दे पाए नहीं बोलेंगे, नहीं दिए। और ममता बनर्जी का, टीएमसी का रेजिम तो छोड़ ही दीजिए। आज 1 तारीख हम सुने हैं तस्लीमा जी आ रहे, और हम तो चाहेंगे ही उस इवेंट में हमको बुलाया जाए कि ना जाए। हम तो उनका किताब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जिस तरह से कुछ ना समझ कर, माने कुछ ना चिंता करके वो प्रतिवाद किए हैं अन्याय का, स्पेशली महिला के ऊपर अन्याय का, तो ये तो मुझे बहुत खुशी है। कसूर क्या था तस्लीमा नसरीन का, इतना और बता दूं, प्रोफेसर साहब कमेंट करेंगे इनके आने पर। एक किताब लिखी इन्होंने लज्जा, मैंने वो किताब पढ़ी है। उस किताब में क्या है, ये बांग्लादेश में दंगे होते हैं और उन दंगों में एक माइनॉरिटी हिंदू परिवार कैसे अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, ये उस किताब का क्रक्स है। और उस किताब पर उनको जान से मारने का फतवा हो गया था। जी, कितनी बड़ी बात है इनका कोलकाता 20 साल बाद आना। नहीं, बिल्कुल कहा आपने लेफ्ट की बात कर दी, आपने टीएमसी की बात कर दी, लेकिन कांग्रेस की छोड़ दी आपने। जयपुर लिटरेरी फेस्ट में गहलोत ये चाहती थी शरीक होना, अच्छा, और गहलोत की सरकार थी, मना कर दिया गया इनको। ये पैनल में थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनको मना कर दिया गया। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, ये तीनों सरकारें, जिन्हें भी लगता था कि तस्लीमा नसरीन ने इस्लाम के खिलाफ बोला है, मुसलमानों के खिलाफ बांग्लादेश में बोला है, तो उनका भुगतान यहाँ पर उनको करना पड़ा है। आज भी वो यहाँ पर आज़ादी के साथ नहीं घूम सकती थी, लेकिन जब यदि पश्चिम बंगाल की सरकार ने उनको आने दिया है और कलकत्ता में जा कर के वो रहना चाहती हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कलकत्ता में रहने की। कलकत्ता में इसलिए क्योंकि वो माना जाता है कि बड़ा एक इंटेलेक्चुअल शहर है। हाँ। उन्होंने लिखा भी है इस संदर्भ में कि हमको लगता था कि कम से कम ये मेरा दूसरा घर है और यहाँ पर तो कम से कम हमें उतनी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। और इसका इससे ये भी पता लगता है कि देश का हमारा सेकुलरिज्म कितना छिछला था। बिल्कुल। आप हिंदुओं को गाली दे सकते हैं, आप बहुत ठीक है, लेकिन बांग्लादेश में इस्लामिक ताकतों के द्वारा हिंदुओं पर क्या अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से वो उनके खिलाफ अभियान चलाते हैं, किस प्रकार से डी हिंदुआइजेशन बांग्लादेश का हो रहा है, उस पर इनकी जो टिप्पणी है वो यहाँ के सेकुलरिस्टों को गवारा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसी जानकारी भारत में आने से भारत के अंदर हिंदुओं का एक रिएक्शन हो सकता है मुसलमानों के खिलाफ। तो इससे बचने के लिए वो तस्लीमा नसरीन को यहीं उसके साहित्य का बैकआउट कर देने, हालांकि अब लज्जा वगैरह तो बिकती है, मुझे नहीं मालूम है कि वो प्रतिबंधित शायद नहीं है भारत के अंदर, वो बिकती है पुस्तक। तो ये अच्छा एक कदम है, अच्छी डेवलपमेंट, बहुत अच्छा डेवलपमेंट। और सोचिए ना, लोग तो वही हैं, वो ऐसा थोड़ी कि वो कट्टरपंथी लोग चले गए, वो कलकत्ता छोड़ के चले गए होंगे, सरकार बदल गई, लोग वही है, सरकार बदल गई तो माहौल बदल कानून गया। का राज है, अब कट्टरपंथियों का राज नहीं है, अब कानून का राज है। इस मामले में तो कम से कम कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जान के खतरे के बावजूद अगर वो वहां लौटने के लिए विचार कर रही हैं तो बड़ी बात है। अगली खबर, हमने कल दिल्ली दंगों की बात आपसे की थी, तो दिल्ली दंगों पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा, तो केजरीवाल साहब ने एक ट्वीट किया, अमित मालवीय ने एक पोस्ट करके वो खबर दिखा करके कि भाई ताहिर हुसैन, पूर्व आम आदमी पार्टी का पार्षद, उसको दिल्ली दंगों में आईबी के अफसर अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया गया। तो बीजेपी ने पोस्ट किया कि साहब देखिए, केजरीवाल जी याद है आपको, केजरीवाल जी ने जो जवाब दिया वो इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि इस आदमी को तो हम कब का आम आदमी पार्टी से निकाल चुके हैं, और ये तो वही है ना जो बीजेपी की बी टीम में जाकर के शामिल हो गया था, मतलब ओवैसी जी की पार्टी में शामिल हो गया। तो केजरीवाल ने कहा कि हमारे साथ नहीं है इसका कोई रिश्ता, अब ये आपकी बी टीम का जो है वो हिस्सा बन गया है। तो ये मामला था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का, लेकिन इसमें खामखा दखल किसने की, कौन में खामखा, और खामखा बुराई मोल लेना, कांग्रेस पार्टी ने वो काम कर दिया। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने स्टेटमेंट दिया कि देखें ठीक है, इसको दोषी करार दे दिया गया, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इसका नाम ताहिर है, ये कपिल होता तो बरी हो गया होता। एविडेंसेस कलेक्ट किए, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता। समीर जी, क्या मतलब
क्या छवि बनाना चाह रहे हैं खास करके ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी के समझ में नहीं? ठीक है, आपको तात्कालिक गेन उत्तर प्रदेश में जो है दिखता होगा कि हम मुस्लिम प्रो मुस्लिम छवि जो है अपनी बना रहे हैं, नहीं, वो दंगे का आरोपी है भाई, हत्या का देखिए, दोषी है। इमरान मसूद ने जो बयान दिया है तारिक हुसैन को लेके कि इसका नाम तारिक है, अगर इसका कुछ और नाम होता, हिंदू नाम होता, कपिल होता तो बरी हो गया होता है, कोई और हिंदू नाम होता तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे लगता है सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना है। ये आपने बताने की कोशिश की कि कोर्ट ने उसका धर्म देखकर उसको सजा दी है। कोर्ट ने उसके अमानवीय कृत्य, उसकी नृशंस हत्या, एक अपराध, राष्ट्रद्रोह और इतने तमाम तरह के जो लगाया वो सब सिर्फ वो इसलिए लगाया कि मुस्लिम लगाया। मुझे लग रहा है कि हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल इमरान मसूद को नोटिस भेजना चाहिए कि आपने किस आधार पर कोर्ट की अवमानना करने की कोशिश की। और ये बहुत गंभीर वो और मेडल हो जाएगा उनके लिए, वो तो चाह ही रहे हैं। नहीं होना चाहिए और गिरफ्तारी होना चाहिए। इस तरीके से आप कोर्ट ने 6 साल इस मामले को देखा और उसके बाद कोर्ट ने कई लोगों को बरी किया। ये हीरो बनाना चाह रहे हैं इमरान मसूद। अगर नाम देख के होना था तो बाकी 6 लोगों को भी तो कोर्ट ने बरी किया। अगर 6 लोगों को कोर्ट ने अगर दिया, 6 लोग जिन लोगों को बरी किया वो भी तो किसी विशेष धर्म से जुड़े हुए लोग थे। कोर्ट ने उनको तो नहीं माना दोषी। जो दोषी थे, जिनकी छत पर पेट्रोल मिला, डीजल मिला, जिनकी छत पर पत्थर मिले, जिनकी छत पर तमाम तरह के हथियार मिले, उसको कोर्ट ने माना। और आप ये कह रहे हो, आपको ये कहना चाहिए था कि हमें शर्म आती कि हमारे समाज से ऐसा आदमी निकला जिसने एक IB के ईमानदार अफसर की हत्या की। हम इसकी निंदा करते हैं, निंदा करने के बजाय उसको आप धर्म का रंग दे रहे हो। ये बता रहा है कि इमरान मसूद और कांग्रेस की मानसिकता क्या है इस मामले को लेकर। मैं तो उसकी पॉलिटिक्स समझना चाह रहा हूं सर, वो क्या पॉलिटिक्स इस पर जो है वो करना चाहते हैं भाई। ठीक, आप मुसलमानों के हिमायती हैं, ये जाहिर करने की भी तो कोई रेड लाइन होगी कि किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे? रेड लाइन नहीं है, नहीं वो अपनी रेड लाइन, मतलब उनकी लाइन ही वहाँ पर है, उसी तरह रहना, उनको हिमायत करनी है, साथ खड़े होना है। अब कोर्ट का फैसला हो गया, कल भी हम लोगों ने बात की थी कि लोअर कोर्ट का फैसला हो गया, उसको मानना चाहिए। उसको नहीं मानना है तो आपको हायर कोर्ट में जाना चाहिए। ये जो हमारे पास प्रोसेस है उस पर काम करना चाहिए। लेकिन अब पॉलिटिक्स में तो ये सब, इमरान मसूद साहब तो वैसे भी जाने जाते हैं इसके लिए कि वो तो रोज़ जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको कांग्रेस के और पॉलिटिकल पार्टीज को भी उसी में लाना चाहते हैं उसके साथ। तो पॉलिटिक्स में ऐसा चल सकता है। और कपिल मिश्रा, मतलब ये तो कोर्ट का फैसला है ना, वो उनसे गलती चूक यही हो गई, ये कोई आरोप नहीं है, आरोप नहीं है ना। हाँ, वही कह रहा हूँ कि आरोप होता या पुलिस को भी आप अरेस्ट कर लेते तो ठीक है कि उसमें बात हो जाती। और मैं कह रहा हूँ ना कि अब भी उनके पास रास्ता है, हाई कोर्ट में जाएं, हायर कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हाँ, वो ठीक है, उसमें कोई कांग्रेस क्यों कूदी इस विवाद में? विवाद में मैंने कहा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये तो विवाद इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने तो छोड़ दिया ना, अरविंद जी ने तो छोड़ दिया साथ, आपने देखा ही कि उन्होंने छोड़ दिया। तो कांग्रेस के पास ये मौका है। और कांग्रेस तो अभी समाजवादी पार्टी से भी यही कोशिश कर रही है कि मुसलमान वहां से इधर आ जाएं। तो ये सारी एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, हर बॉल खेली नहीं जाती ना, कभी कभी कोई छोड़ी भी जाती है, वेल लेफ्ट जिसको कहते हैं, छोड़ देते हैं इस बॉल को। नहीं, छोड़ी तो तब जाती है ना जब आपको लगे कि वो गेंद हमारे लिए मुश्किल कर देगी, हमारा आउट हो जाएगा या विकेट चला जाएगा, रन नहीं मिलेंगे। अगर उनको लग रहा है कि इसी से हमें रन मिलने वाले हैं, इसी से हमारा स्कोर बढ़ने वाला है, तो वो क्यों छोड़ेंगे? अब पता नहीं, मैं तो नहीं देख पाया कि अमानतुल्लाह खान को आम आदमी पार्टी से निष्कासित किया गया, कोई खबर आई है सर तो बताइएगा। तो अरविंद केजरीवाल तो पूरी तरह से खड़े हुए हैं इस ताहिर हुसैन के साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विधायक अगर खुलेआम कह रहा है कि अल्लाह की जात हमारी मदद करेगी, क्या क्या लिखा हुआ है कल वो जो उन्होंने पोस्ट किया था। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सांसद लगा दिए गए हैं जो प्रियंका जी राहुल जी के बड़े प्रिय हैं, इमरान मसूद, वो लगा दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो कपिल मिश्रा होता तो कमाल है। कपिल मिश्रा जो करेंगे उनको कानून उनके मामले के देगा। अब ये तो सेकुलरिज्म नहीं हो सकता ना कि ताहिर हुसैन जो करे उसके लिए कपिल मिश्रा को सजा दे दे। ये संभव है क्या? ये लोग जो बात कर रहे हैं कि मुसलमान कुछ भी करे, जैसे उदाहरण के लिए आतंकवादी मुसलमान निकले तो आप कहीं से खोज के हिंदू को भी आतंकवादी कह दीजिए, इससे बराबर हो जाए। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म है ना इस देश में, तो ये तो नहीं चल सकता। लेकिन दुर्भाग्य कि इसी फ्रॉड सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुसलमानों का मत कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है। अब चूंकि मिलता रहा है तो वो उस बॉल को क्यों छोड़ेंगे भैया? उसको लगाएंगे, वो आउट होते हुए दिखे, जिससे उनका जो दर्शक है उसको तो लगेगा वो उनके साथ खड़े होंगे। क्योंकि आपको रन मिलता हुआ भले स्कोर बोर्ड पर न मिले, लेकिन उनको लगता है कि हमारा जहां है वो हमारा स्कोर बोर्ड बढ़िया चल रहा है। और सचमुच ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद अभी समीर जी ने कहा कि कोर्ट का कंटेम्प्ट है ये। अब पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आता, सामान्य व्यक्ति हो तो पता नहीं कब उठा दिए जाए, टांग दिए जाए, उनको दरोगा उठा ले जाएगा। ये इतना बड़ा मसला, इतना संवेदनशील मसला, ट्रंप उस वक्त विजिट पर थे, उत्तर पूर्वी दिल्ली तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, 59 लोगों की जान चली गई। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये फिर से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, ये पूरी तरह से आग लगाने वाला है, दंगा भड़काने वाला, किसी को नहीं समझ में आ रहा है।
इस पे तो इमरान मसूद के खिलाफ या ऐसा जो भी बोल रहा है अमानतुल्लाह के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलो अगली खबर आपको पंजाब की बताते हैं। राहुल गांधी के विदेश से आने के बाद अब पंजाब को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर प्रयास कर रही है कि झगड़ा निपटाया जाए। चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर राजा बडिंग जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बीच जो खींचतान चल रही है उसको लेकर कल राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं और अध्यक्ष खड़गे जी की मीटिंग हुई। आज खबर यह आई है कि जो प्रभारी जिनको भेजा गया था झगड़ा सुलझाने के लिए, जो नहीं कर पाए वो काम, भूपेश बघेल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल को दी। रिपोर्ट आज दी गई है, राहुल जी की मीटिंग कल हो गई है, आज रिपोर्ट दी गई केसी वेणुगोपाल को। और खबर है कि केसी वेणुगोपाल जी शायद दोनों फैक्शंस के नेताओं को मिलकर के उनसे बात करेंगे उस रिपोर्ट की रोशनी में जो उनको बताया है सब लोगों से मिलकर भूपेश बघेल ने। तो भूपेश बघेल ने आज इस पर कॉमेंट किया, मीडिया से उन्होंने बात की है, वो दिखाते हैं आपको। और पंजाब में सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1-to-1 किया, फिर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी पॉलिटिक्स हुई, सबसे मुलाकात मैंने की है। और उसके बाद वो रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब वो कह रहे हैं मैं सब हर वक्त मुलाकात ही करता रहा, अपनी रिपोर्ट दे दी है। आगे उनसे ये पूछा गया कि क्या बडिंग जी को कुछ हटाने पर विचार हो रहा है, तो उन्होंने कहा मैं रिपोर्ट आपको क्यों बता दूंगा। लेकिन हाँ, फिर वही लाइन दोहराई, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। तो सर क्या है एक लाइन की खबर इसमें? जितनी कांग्रेस है वो कांग्रेस है वहां पर। अभी जो कांग्रेस बची हुई है पंजाब जितनी में, है मतलब पंजाब में जितने लोग हैं वो अभी भूपेश बघेल के कहने पर या केसी वेणुगोपाल साहब के साथ या राहुल गांधी जी के साथ हैं। जिन लोगों को रिपोर्ट में बाहर रखा गया है वो बाहर है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव तो मुझे नहीं लगता कि भूपेश बघेल जी के डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट क्या क्या हुआ उससे कोई बड़ा बदलाव हुआ। कल लेकिन लंबी मीटिंग हुई थी और वो वेणुगोपाल साहब के लिए भी ये कहा गया वहाँ पे कि भाई वो आदमी न तो हिंदी समझते हैं न पंजाबी समझते हैं, वो सब इस मामले में क्या दखल दे रहे हैं। केसी वेणुगोपाल केसी किन्होंने बोली बात है? ये दूसरे जो गुट के लोग, चन्नी गुट के लोग, केसी वेणुगोपाल जी को तो हिंदी अंग्रेजी दोनों समझ में नहीं आती। हाँ, तो क्या हिंदी पंजाबी दोनों समझ में नहीं आती, तो किस पर बात क्या कर रहे हैं, उनको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी मिलेंगे आपको लगता है चन्नी फैक्शन से? बहुत संभावना नहीं है। नहीं है 29 में से 25 जिलाध्यक्षों ने बडिंग का समर्थन किया सर। 5 सांसदों ने समर्थन करा है और 8 से 9 विधायकों ने समर्थन दिया। मतलब जो संगठन का है 29 में से 25 जिलाध्यक्षों ने। लेकिन चन्नी के साथ भी 117 में से 92 या तो विधायक जीते हुए या जो पिछली बार लड़े थे कैंडिडेट वो उनके साथ में है। लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि भाई 4.5 से जो प्रदेश अध्यक्ष रहा है उस संगठन के लिए काम किया है और इस तरीके से नहीं माना जा सकता कि आप कहो कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, चेहरा बनाओ, मुझे ही आपको प्रदेश। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी ने खबर दी है, जो उनकी जो जानकारी है वो मैं शेयर करता हूं। उन्होंने कहा है कि अमरिंदर राजा बडिंग प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। कांग्रेस का मानना है कि राज्य में परिवर्तन से कांग्रेस का गठबंधन कमजोर होगा। जो बात आप कह रहे हैं कि 29 जिला अध्यक्षों में से 25 उनके साथ हैं। और दूसरा ये कि जिस आदमी को 4.5 साल दे दिया उसको चुनाव से 6 महीने पहले क्यों संभव ही नहीं है। नहीं, और आपकी शर्तें भी देखिए ना, आपकी फायदा शर्तें भी दोनों जगह जो 6 महीने जिसको मिलेंगे उसके पास भी आपकी शर्तें मानेगी। आप कहोगे मेरी सारी बातें मानो तो राजा बडिंग बने रहेंगे। अब चन्नी को तय करना है कि वो राजा बडिंग के नेतृत्व में राहुल गांधी से बात करके पार्टी में रहते हैं या फिर वो अपना कोई रास्ता अलग अख्तियार करते हैं। तो देश को एक और एनसीपीआई जैसी पार्टी मिलेगी। बिल्कुल मिलना तय है। मतलब जो तस्वीर हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे पार्लियामेंट की, लोकसभा की, उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो सकता है। एक ये भी एक नहीं दो थोड़ा सा और इजाफा हो सकता है वहां पर। ठीक है सर। एक वीडियो कल बनाया बीजेपी ने, आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी के देश वापस लौटने पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक उपहार दिया, एक वीडियो बना करके। वो वीडियो है, जरा उसको प्ले कर देंगे अगर तो थोड़ा सा। ये वीडियो एनिमेटेड वो एआई वीडियो है कि खड़गे साहब और पवन खेड़ा जी दौड़ते दौड़ते जो है पुलिस थाने जा रहे हैं। हाँ, हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए, हमारे छोटे मालिक गायब है, ये लिखा है उसमें, छोटे मालिक नहीं मिल रहे हैं। तो हैरान होता है इंस्पेक्टर, कौन छोटे मालिक? ना हमारे नेता राहुल गांधी जी कहाँ गए? उनका तो कार्यक्रम लगा हुआ था आज, लेकिन कैंसिल। उनका तो उत्तराखंड में भी कार्यक्रम था, कैंसिल। वो सब कैंसिल हो गए, वो मिल नहीं रहे हैं हमको। तो फिर अंत में जो है ये खबर आती है, वो कहता है मैं न्यूज चेक कर लूं। तो न्यूज चेक करते हैं तो योर्स ट्रूली को दिखाया गया इसमें वापस लौटा है। कहानी कुर्सी का नहीं दिखाया। अरे कह तो रहा हूँ कहानी कुर्सी का। आपको हमारा एक क्लिप छोटा सा लगाया गया है कि राहुल गांधी वापस लौट आए, हम अनाउंस कर रहे हैं राहुल गांधी वापस लौट आए, हम खबर दे रहे हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए। सर इमरजेंसी है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है।
सर जी, हमारे छोटे मालिक 20 दिनों से लापता हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, कौन मालिक? जरा पूरी डिटेल तो दो। सर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पिछले 20 दिनों से उनका बिल्कुल कोई अता पता नहीं है। अच्छा, और उनकी 10 जुलाई की इलाहाबाद वाली छात्र रैली का क्या हुआ? कैंसिल सर। और 11 जुलाई का पटना वाला कार्यक्रम? वो भी कैंसिल हो गया सर। और आज 14 जुलाई को दिल्ली में भी कार्यक्रम था, उसका क्या हुआ? वो भी कैंसिल। एक तो एआई ने बड़ा गजब जो है वो दे दिया है लोगों के हाथ में टूल कि ठीक है आप मनोरंजन कीजिए एक दूसरे का, तो ये उनके आने पर हुआ। सर एक चीज और चल रही है, आप बताइए इसमें आपकी क्या राय है? एक सलाह आप राहुल गांधी को देनी है सर। इसमें एक आपत्ति मुझे लग रही है कि राहुल जी के लिए छोटा मालिक कौन इस्तेमाल कर रहा है। ये तो एआई ने गलत किया, या तो एआई नहीं समझता कांग्रेस को। राहुल जी के लिए छोटा मालिक सोनिया जी के होते हुए छोटा मालिक लिखा है, तो ठीक ही है, थोड़ा उधर का मसला है, घर की बात है। अच्छा, घर की बात। सर ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने कल एक लिस्ट जारी की है, वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उन्होंने कहा है कि हमने इतने नेताओं को अपने मंच पर आने के लिए इनवाइट किया था 10 जुलाई को चिट्ठी लिख करके, उसमें पहला नाम राहुल गांधी का है। और कल से आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए, सोनम वांगचुक का साथ देना चाहिए, उनका अनशन तोड़वाना चाहिए, उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। वैसे बता दूं रिकॉर्ड के लिए, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव तीनों ने पोस्ट करके समर्थन दे दिया है सोनम वांगचुक को उनके इस आंदोलन में, जिसमें वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? राहुल गांधी जी को जाना चाहिए। जाना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए भाई। राहुल गांधी नहीं जाएंगे वहाँ पे तो ये तो ऐसा है ना कि इतना महत्वपूर्ण विषय है, संसद में उठाएंगे तो गलत होगा। यहाँ जंतर मंतर पर जाना ज़्यादा उनके लिए आवश्यक है। और शुरू में जब हम वीडियो देखे तो हमको लगा यार खड़गे जी इतना दौड़ पाते हैं, हम नहीं दौड़ पाते हैं इतना। शुरू में हमें परेशानी होने लगी कि इस उम्र में खड़गे जी इतना दौड़ लेते हैं और हमसे दौड़ा नहीं जाता है। लेकिन बाद में हमको एहसास हुआ कि वो एआई का कमाल है, समझे कि नहीं। और जब पूरा वीडियो देखा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। और लेकिन आप ये बताइए कि विपक्ष के नेता पर ये सवाल इस देश में हर जगह से उठ रहा था। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इस मंच से उठाया, कानी कुर्सी में हम लोगों ने इस पर बात की, बाकी जगह भी लोगों ने इस पर बात किया कि विदेश का नेता जो है ऐसे समय में जब पार्टी क्राइसिस में चल रही हो, पंजाब में आपका प्रॉब्लम चल रहा है, आपको यहाँ पर संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उस पर आपको विपक्षी पार्टियों का फ्लोर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था। और ये नेता 5 दिन तो हैं सर। हाँ, तो 5 दिन पहले तो अब मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है, अब पता नहीं ऑनलाइन करते हैं मीटिंग कैसे करते हैं, लेकिन करना चाहिए।